अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और व्लॉग के साथ। ये है अजान का बर्थडे व्लॉग और इसमें मैंने सारी उसकी जर्नी ऐड की है कि फ़र्स्ट बर्थडे से लेके उसकी 4th बर्थडे तक के लिए, जिस दिन से वो पैदा हुआ था तो उस दिन से मैंने सारी आपके साथ शेयर की है। ये है जी अगस्त 2019 जब अजान पैदा हुआ था। ये पैदा होने के जस्ट 5-10 मिनट बाद की उसकी पिक्चर है। ये हॉस्पिटल वालों ने ही केक जो है वो दिया था। इनाया की पैदाइश पे पिंक कलर का था, इसकी पैदाइश पे ब्लू कलर का था, जैसे कि बॉयज़ के लिए ब्लू कलर होता है। तो ये हॉस्पिटल में कुछ घंटों बाद की पिक्चर है जब ये छोटू सा पैदा हुआ था। देखते ही देखते टाइम कैसे गुजर गया और ये इतना बड़ा हो गया। उसके बाद जो है ये कुछ मंथ का हो गया था जब थोड़ा सा सहारा रख लेके जो है ना वो बैठना स्टार्ट हुआ था। इनाया ने इसका बचपन जो है वो बहुत इन्जॉय किया। वो बहुत हैप्पी होती थी इसके साथ प्ले करते हुए और अब तक वो याद करती है कि अजान जब छोटा था वो ऐसे करता था, वो वैसे करता था। मेरे लिए बहुत जो है ना हेल्पफुल होता था कि मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो इनाया ख़ुद भी छोटी सी थी, 3 साल की थी, लेकिन उसको गोदी में लेके बैठ जाती थी। उसकी फीडर बना के दे दूँ तो उसको पिला देती थी। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है वो, बहुत ज़्यादा। अभी भी सारे उसके काम जो है ना बहुत ज़्यादा करती है, मतलब वो बड़ी बहन होने का ना सारे हक अदा करती है। तो ये भी जो है ना इसके साथ बड़ा खुश होता था। सुबह उठते ही इसको देख के बड़ा हैप्पी होता था। इसकी सारी पिक्चर्स इनाया के साथ हम लेते थे और इनाया को सामने खड़ा करके इसकी पिक्चर लेते थे तो ये बड़ा स्माइल देता होता था इनाया को देख के। तो ये थोड़ा सा जो है 9-10 मंथ का हो गया था जब खुद बैठना शुरू हो गया था। तो जी ये थोड़ी सी पिक्चर्स हैं उसकी फ़र्स्ट बर्थडे की, जो कि पाकिस्तान में ही ज़्यादातर क्योंकि समर वेकेशंस होती है, हम पाकिस्तान में थे। तो ये ऑर्डर पे जो है ना नंबर 1 का हमने ऐसे केक बनवाया था। बहुत ही मज़े का और डिलीशियस भी था और बहुत ही ब्यूटीफुल केक बना के दिया था उन्होंने। तो ये अजान की फ़र्स्ट बर्थडे के जो है ना वो छोटी छोटी पिक्चर्स और वीडियो क्लिप्स हैं। और बस ऐसे ही कलरफुल बैलून लगा के घर में ही छोटी मोटी लाइट्स हमारे पास पड़ी हुई थी, तो इस तरह से हमने डेकोर कर दिया था। और ये है जी छोटा सा बर्थडे बॉय जो कि जो है ना बिल्कुल भी हैट पहनना नहीं चाह रहा था। उसको जो है ना बस यही फ़ाइट लगी हुई थी कि हैट थोड़ी सी पहन ले, के पिक्चर ले ले, वीडियो ले ले, लेकिन जो है ना वो तैयार ही नहीं था। फिर एंड में जो है ना हमने ही हार मानी और उसकी हैट हमने साइड पे रख दी। तब सारे बच्चे कितने छोटे छोटे से थे। जस्ट उसको ये पसंद था कि ये जो ग्लेयर वाली कैंडल थी इसको देख के हैप्पी हो रहा था, क्योंकि उस टाइम पे बच्चों को जो है ना ये लाइट्स जो है ना वो अट्रैक्ट करती थी। तो इस तरह ये इसकी फर्स्ट बर्थडे है। उसके बाद जो है ये इसकी सेकंड बर्थडे है, जो कि बहुत ही सिंपल हमने बनाई थी, बस क्योंकि इसकी दादो जो है ना वो काफ़ी बीमार थी और कोविड टाइम चल रहा था। तो जस्ट बस हम केक लाए थे और इसकी पुप्पो वगैरह सब थी, तो बस हमने जस्ट केक कटिंग कर ली थी। और अगेन सेकंड बर्थडे पे भी ये हैट पहनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इवन कैंडल ब्लो करने को भी तैयार नहीं था। बस ज़बरदस्ती से थोड़ा सा उसका हाथ लगा के उसके बड़े बाबा ने उसके साथ जो है ना वो केक कट करवा लिया था। यहाँ पे भी जो है ना सेम उसकी वो फर्स्ट बर्थडे वाले ही हालात थे कि उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बच्चे तो उस टाइम छोटे होते हैं, उनको इतने ज़्यादा जो है ना वो पता नहीं होता बर्थडे का। तो वो हैट पहनना तो उसको वैसे ही बहुत नफ़रत थी, वो तो बिल्कुल नहीं पहनता था। तो ऐसे इसकी सेकंड बर्थडे गुजरी। ये इसकी थर्ड बर्थडे है, जिसमें मैंने एक छोटी सी ट्राई करके इसके लिए कार वाला केक बनाया था, क्योंकि इस टाइम तक अब इसको ज़रा कार वगैरह का शौक़ था और ये कह रहा था मेरा कार वाला केक हो। ये बर्थडे हमने दुबई में अकेले ही मनाई थी। यहाँ पे हम पिछले साल जल्दी आ गए थे
अगस्त में, तो इसकी बर्थडे इधर ही हुई थी। तो ये मैंने इसका छोटा सा जो है ना कार केक बनाया था, और इसको देख के बहुत हैप्पी था कि मेरा कार वाला केक है। और पाकिस्तान में भी सबको कॉल कर रहा था। बस बर्थडे केक कट करते वक्त हमने इसकी दादों को कॉल कर ली थी, वो लोग वीडियो कॉल पे हमारे साथ थे, और जो है ना यहाँ पे हमने केक कट किया था। इंशाल्लाह हो सका तो ये वाली केक दोबारा बना के मैं वीडियो भी ज़रूर ऐड करूँगी। इसके बाद ये जी अभी की बर्थडे है जो हमने पाकिस्तान में सेलिब्रेट की है। यहाँ पे पहले जो है ना वो खाने की तैयारी शुरू थी। यहाँ पे सुबह से ही मैं और मम्मी बैठे शामी कबाब बना रहे थे। हमने कहा फ्रीज़ भी हो जाएंगे और जो है ना कुछ अभी बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना ढेर सारा हम का शामी कबाब का मसाला बनाए बैठे थे, और जो है ना यहाँ पर टिक्कियाँ हो रही थी कि उनको बना के फ्रीज़ कर लेंगे। टिक्की बनाना एक ही साइज़ में बड़ा आसान है, हाथ से बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये इस तरह के सांचे मिलते हैं तो उससे ईज़िली इक्वल साइज़ के सारे बनते जाते हैं। बस आप हुक छोड़ें तो वो उस साइज़ का कबाब जो है ना वो निकल आता है। तो इधर जो है ना वो शामी कबाब की तैयारी हो रही थी। उसके बाद फिर मैंने बिरयानी के लिए जो है ना वो चिकन ऑलरेडी मैरिनेट की हुई थी। यहाँ पे मैं कच्चे चिकन की दम बिरयानी बना रही थी। तकरीबन कोई 2.5 किलो की बिरयानी थी, वो मैं यहाँ पे बना रही थी। चिकन मैरिनेट हो चुका था। यहाँ पे चावल जो है वो बॉईल के लिए पानी चढ़ गया था, चावल बॉईल करने थे। और जो है ना इसकी फ़ुल रेसिपी जो है मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने देखनी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, नहीं तो मेरे चैनल में मौजूद है कच्चे चिकन की दम बिरयानी। तो दम लगाने के लिए सबसे पहले नीचे कच्चे आलू डालते हैं, तो वो नीचे मैंने आलू डाल दिए थे। ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं सब कुछ दिखा चुकी हूँ इस क्लिप में। जस्ट आपने अगर मैरिनेशन देखनी है कि चिकन की मैरिनेशन मैंने कैसे की थी, वो आप उस वीडियो क्लिप में जाके देख सकते हैं। मैंने पूरी फुल डिटेल रेसिपी डाली हुई है। इस बिरयानी में हम सबको लहसुन बहुत पसंद है, तो लहसुन को आप जो है ना मोटे मोटे छिलके ऊपर से उतार दें और अच्छे से धो लें, ताकि उसकी जो है ना मिट्टी वगैरह जितनी है वो ख़त्म हो जाए और वो धुल जाए, अच्छे से साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे लहसुन भी मैंने जो है वो अच्छे से रख दिया है। यहाँ पे इसके ऊपर जो है मैरिनेट हुआ हुआ चिकन है, तो वो अब जाएगा। आलू आप कच्चे भी डालें इजीली, जब चिकन गल जाती है तो आलू भी गल ही जाते हैं। आलू इतना टाइम नहीं लेते, आपने बस 1-1 इंच की मोटाई में काटने हैं। यहाँ पे मैरिनेट चिकन भी गया, उसके बाद टमाटर, ब्राउन प्याज, धनिया, पुदीना, मिर्च सब चले गया। उसके बाद जिसमें प्याज ब्राउन करते हैं, पका हुआ तेल इसके ऊपर ऐड करना है, वो तेल चला गया इसके ऊपर। और उसके बाद जो है ना उसके ऊपर जो बॉइल्ड राइस होते हैं, तो फाइनली आखिर में ऊपर राइस डलते हैं। तो बस राइस सारे डाल के इसको दम लगाना था। बच्चों को मैं छोड़ के आई हुई थी सारे बैलून्स दे के कि भाई भर के रखने हैं जब तक मैं किचन के काम ख़त्म करके आ रही हूँ। तो बच्चा पार्टी वहाँ लगे हुए थे, तो यहाँ बस कलर वलर डाल के दम लगा के मैंने सीधा वहाँ जाना था और चेक करना था कि प्रिपरेशन जो है ना वो कहाँ तक पहुँची है। बस इसको मैंने यहाँ पे दम पे छोड़ा था। और यहाँ पे देखें बच्चों ने हैप्पी बर्थडे बैलून लगा दिए थे। ऊपर 4 का भी एक छोटा सा बैलून था, और यहाँ पे सारे बैलून जो है ना वो भरते जा रहे थे। इस दफ़ा गोल्ड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन करके हमने मंगवाए थे सारे बैलून, तो उसी तरह के हमने कहा डेकोरेशन करते हैं। तो यहाँ पे बस जो है अब मैं भी आ गई थी। अब मिल के जो है ना हम यहाँ पे सारे बैलून जो है वो सेट करेंगे, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि फ़ाइनल हमारा डेकोर कैसा हुआ और कैसा दिख रहा है। तो चले मैं करती हूँ प्रिपरेशन। तो यहाँ पे देखें ये है जी फाइनल डेकोरेशन। देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, सबको घर में बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ही मज़े का लग रहा था। ये गोल्ड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। 4 वाला बैलून जो है ना वो ऊपर लगा हुआ था, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। पहले तो 4 ही नहीं समझ आ रहा था कि 4 बना हुआ कैसे है, ऊपर से उसको इतना बड़ा किया हुआ था। तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी टेबल को भी यहाँ पे हमने डेकोर कर दिया था, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। पहले अज़ान को इतनी समझ नहीं थी, और इस दफ़ा भी अज़ान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसको वॉमिट वगैरह लगी हुई थी। तो जो है ना जब आया तो उसको ख़ुद बहुत पसंद आया। और जो है ना इस बर्थडे पे बस मिसिंग ये था कि उसके बाबा नहीं थे, वो जा चुके थे दुबई। तो जो है बाकी सब यहाँ पे थे। तो ये उसकी जो है वो बड़ी पुप्पो मैक्रोनीस बना के ले आई थी, और जो छोटी पुप्पो हैं वो रबड़ी बना के ले आई थी। तो इस तरह जो है ना हमारी सारी बर्थडे पार्टी मील भी जो है ना वो रेडी हो गया था। तो मैक्रोनीस भी बहुत मज़े की थी और रबड़ी भी बहुत मज़े की थी। यहाँ पे जो है वो बस चटनी भी मैंने तैयार कर दी थी। तो हमने कहा पहले हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद जो है ना मीठे में जो है वो केक हो जाएगा, और केक कटिंग भी तभी कर लेंगे। यहाँ पे जो बिरयानी है वो भी दम होके रेडी हो चुकी थी, बहुत ही मज़े की बनती है। और जब ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी हो ना तो मैं ज़्यादातर यही दम बिरयानी बनाती हूँ, इजीली बन जाती है। बहुत ज़्यादा आपको ऐसे कटिंग भुनाई और ये सब करना नहीं पड़ता। दम बिरयानी जो है ना ज़्यादा क्वांटिटी में इजीली बन जाती है।
तो मुझे ये बनानी जो है ना वो ज़्यादा आसान लगती है और डिलीशियस भी बहुत बनती है। दम पे जब चिकन और आलू और साथ लहसुन होता है ना, वो गल के नरम नरम तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो यहाँ पे डिलीशियस से हमारी जो है ना वो बिरयानी बन के तैयार होगी। हम अपना डिनर एंजॉय करेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ केक कटिंग के क्लिप्स जो हमने थोड़े बहुत शूट किए थे। तो यहाँ पे जो है वो केक हमने मंगा लिया था, लेकिन उसके ऊपर जो है ना हैप्पी बर्थडे अजान लिखवाना जो है वो भूल गए थे। तो फिर मैंने जो है ना वो बच्चों का घर में न्यूटेला पड़ा हुआ था, उसकी मदद से मुश्किल से HBD करके अजान लिखा है। वो भी जो है ना एक जो है वो तीला लेके उसके साथ न्यूटेला लगा लगा के किया है, तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होके हो ही गया था। तो यहाँ पे जो है बस वो कैंडल जो है वो यहाँ पे जला रहे थे। ये ग्लेयर्स कैंडल वैसे ही बहुत खूबसूरत लगती हैं बर्थडे पार्टीज़ पे। तो बस यहाँ पे जो है ना ये कैंडल्स ब्लो हो रही थी। अजान को सारे कह रहे थे थोड़ी सी स्माइल कर दो, लेकिन अजान की तबीयत नहीं ठीक थी और बस जो है ना वो बिल्कुल खामोश खड़ा देख रहा था कि ये सारे लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पे सारे हैप्पी बर्थडे सॉन्ग जो है वो सिंग कर रहे थे, लेकिन मैं आवाज़ नहीं खोल सकती थी क्योंकि बीच में बहुत सारे जो है ना कुछ और ही डिस्कशन चल रही थी और घर की जो है ना बातें चल रही थी, तो पीछे सब आवाज़ें आ रही थी, तो इसलिए मुझे जो है ना वॉल्यूम बंद करना पड़ा। मैंने जो है ना वो वॉल्यूम ऑफ़ ही कर दिया क्योंकि सब हंसी मजाक लगा हुआ था। अजान तो यहाँ पे ऐसे सीरियस खड़ा हुआ था, ऐसे लग रहा था उसको हमने ज़बरदस्ती का पकड़ के यहाँ खड़ा किया हुआ है। हालांकि वो काफ़ी हैप्पी था, उसको अपनी डेकोरेशन बहुत अच्छी लग रही थी। उसने बाबा को वीडियो कॉल की, उनको दिखाया कि ये देखें मम्मा ने मेरी बर्थडे की डेकोरेशन की है, तो काफ़ी हैप्पी था। लेकिन इस टाइम पे पता नहीं उसको क्या हुआ था, बहुत ही सीरियस हुआ था। और ऊपर से पे जब हम उसकी तबीयत ख़राब थी ना, वॉमिट थी, तो उसको केक का जायका भी अच्छा नहीं लगा। हमने जब केक खिलाया ना तो कहता है नहीं मुझे ये केक पसंद नहीं आया। तो एक केक ये था और एक और केक भी हमने चॉकलेट केक मंगाया था क्योंकि हम सारे बंदे ज़्यादा थे और ये जो है ना इतना केक जो है वो कम पड़ता है, इसलिए हमने 2 केक मंगवाए थे। तो यूँ ही देखते देखते जो है 4 साल जो है वो गुजर चुके हैं माशाल्लाह। जो है अब ये 4 साल का हो गया और अब स्कूल भी इसका स्टार्ट होने वाला है, तो वक्त का पता ही नहीं चलता कैसे बच्चे जो है ना वो बड़े हो जाते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।